हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर सीटीईटी का जो 28 दिसंबर 2022 का वो पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो है पेपर फर्स्ट है पीआरटी के लिए, उसको पूरा यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि जो जनवरी में ये जो सीटीईटी की परीक्षा होने वाली है, इसमें लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं। तो पहले जो था एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, कंप्यूटर पे क्वेश्चन होते थे। ये उसी तरह का पेपर है पूरा और उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि बचपन में वयस्कता के परिवर्तन, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो इसमें जो है किशोरावस्था इसका उत्तर है। इसमें देखिए, ये पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में है और फिर ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा। ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आंसर साथ में बताती चल रही हूँ इसमें। तो इसमें अगला है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 का जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी था, ठीक है। उसमें स्विमिंग था, ठीक है। ये पूरा जो है ग्रॉस मोटर स्किल वाला। तो इस तरह के इसीलिए क्वेश्चन को मैं कह रही हूँ कि आप लास्ट ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देख के जाइएगा, रिपीट होते हैं सीटीईटी में क्वेश्चन। तो इसमें चलना और दौड़ना जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी इसमें जो है वर्क करती है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या होती है। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार होती है। कॉमन क्वेश्चन है ये। जो सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन जो थे छोटे छोटे थोड़े आते थे, और जो आपको पेन पेपर बेस्ड हैं वो क्वेश्चन जो है रीड करने में बड़ा लेंथी टाइप आता है, आप देखिएगा। ये अगला चौथा क्वेश्चन है, ये मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव होते हैं क्या कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये सजीव वाले गुण होते हैं गुड़िया और कार में। तो ये सब चीज़ें जो भौतिक वस्तुएं हैं तो ये क्या कहलाती हैं, किस सोच पर आधारित है। ये 2023 में भी क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। तो इसका उत्तर यहाँ पर है जीववादी सोच। जीववादी सोच को लेकर क्वेश्चन आया है उसमें भी। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये देखिए, अभिकथन है और इसके साथ साथ कारण भी दे रखा है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में से एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प इसमें चुनना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो ये 5वां क्वेश्चन है और 5वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो है वो 1 है, ठीक है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। इसका 6वां क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों के द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो इसका जो है पाड़, यानी कि इसके फोल्डिंग जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका पहला यहाँ पर उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर आ गया 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो ये जो है सहयोगात्मक अधिगम जो है ये प्रस्तावित करता है। ये यहाँ पर इसका पहला उत्तर है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कोल वर्ग के नैतिक विकास किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसमें जो है परंपरागत चरण, तीसरा इसका यहाँ पर उत्तर है इसके अंतर्गत। चौथा है, यह 10वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा। ये देखिए 2023 जुलाई में भी क्वेश्चन आया है प्रगतिशील कक्षा को लेकर। तो इसका उत्तर है विद्यार्थी केंद्रित होती है हमेशा, कि विद्यार्थियों पे ध्यान दिया जाए, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। ये प्रश्न 2023 जुलाई में था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पर प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो है पारस्परिक, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि है, इंटरपर्सनल, ये इसका तीसरा जो है उत्तर सही है 10वें का। 11वें में आते हैं,
11वां क्वेश्चन है NEP 2020 से, देखिए उसमें भी था, इसमें आ गया। एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, 11वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, बच्चों की मातृभाषा के साथ आप उनसे बात करेंगे तो बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, तो चौथा है यहाँ पर। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या बताता है? ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड भी आपको मिला था 2000 जो ये 23 जुलाई में आया था, लिंग रूढ़िवादिता को लेकर। तो यहाँ पर जो है 12 का ये है लिंग रूढ़िवादिता, जो है कि फीमेल ये काम करती है, मेल ये काम, ये पहले से जो चला आ रहा है वो वाली बात। 13 क्वेश्चन है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो ये 13 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इसका है, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है, अगर आप इस तरह से करेंगे तब। 14वां क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन में के क्या मायने होते हैं, 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका उत्तर है 14वें का, ये बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आकलन में सभी पहलू को शामिल करना, ठीक है, समग्र मूल्यांकन करना चाहते हैं। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो 15वां क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन वो करेगा, तो ये यहाँ पर जो है सही है दूसरा। 16वां क्वेश्चन आते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों के कोई विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ये जो है समावेशी कक्षा के अंतर्गत होता है, हर बच्चे का ध्यान रखना। 17वां क्वेश्चन ये देखिए, 17वां क्वेश्चन पूछा है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ये। तो इसका यहाँ पर उत्तर आपको देखिए इसमें बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कि क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें पहला है हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक, ये गलत है, यहाँ पर संप्रेषण बनाए रखना, ये भी गलत है। तो अप्रत्यक्ष निर्देश देना और विद्यार्थियों को स्वायत्तता और व लचीलापन देना। तो इसका यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर देखिए, मुझे ना यहाँ पर ये चीज़ अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये गलत लग रहा है। तो इसका एक ये सही लग रहा है, एक ये सही होगा, एक सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, एक ये, और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसका पहला, तीसरा और पाँचवा, पहला, तीसरा, पाँचवा के अकॉर्डिंग तीसरा यहाँ पर आपको सही होगा। वैसे आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, फिलहाल इसका यही सही लग रहा है मुझे। 18वां है यहाँ पर, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले आ भी चुका है, शिक्षक को। तो इसमें चारों में से एक है 18वें का। तो 18वें का जो है यहाँ पर कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो हाथ से छू कर चीज़ों को समझ सके। तो इसका दूसरा सही है। इसके बाद 19वां है ऑटिज्म को लेकर, ये देखिए ऑटिज्म वगैरह दे रखा है, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, इस तरह की ये। तो ये लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है और सामाजिक अंतःक्रिया कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, किसका विशिष्ट अभिलक्षण है ये। तो ये जो है वो ऑटिज्म का, स्वलीनता का, ऑटिज्म का, ये देखिए आ गया, ऑटिज्म का लक्षण है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 20वां क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनमें मन में जो आता है वो बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चे में किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो है वो सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रही है टीचर। 21वां है द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये लिखा है बच्चे के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा ये दे रखा है 21वें क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक देखिए संज्ञानात्मक क्षमता का भी देना चाहिए, है ना। ये सभी कौशल आ जाएंगे इसमें। ये अमूर्त तर्क जो है प्रारंभिक सालों में ये बच्चा जो है नहीं कर पाएगा, ये चारों काम तो कर ही लेगा, ठीक है। तो ये इसका तीसरा यहाँ पर उत्तर सही होना चाहिए।
ठीक है, तीसरा यहाँ सही होगा क्योंकि शारीरिक कौशल भी करना है, सामाजिक भी। छोटा बच्चा जो होता है, अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब ख्याली वाली बातें जो होती है वो रहती हैं। इसके बाद रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना 22वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर अर्थपूर्ण सीखना। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए कहती है। तो ये प्रक्रिया जो है, इशारे देते हुए उससे काम करने को कहती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये 23वां क्वेश्चन है और 23वें का इस यहाँ पर उत्तर होगा ये पाड़, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 23वां क्वेश्चन और ये पूरा हाँ वही है, इसको क्या कहेंगे? अनेबल, वो समझने में असमर्थ है अवधारणा को, तो इसे हिंदी में पाड़ कहते हैं। 24वां इसमें देखिए, 24वां अभिकथन और कारण आ गया। एक शिक्षक कक्षा में कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 24वां का है, इसमें यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ये पहला सही है वास्तव में। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसमें जो है यहाँ पर वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, ये जो है बच्चे की समस्या समाधान पर बाधा करेगा कि कोई भी चीज़ है यहीं पर इस्तेमाल होती है, आप उसे दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ गलत है। बच्चा कुछ करना चाह रहा है जीवन में, तो उसको जो है, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ का प्रयोग करके अपनी कोई समस्या उसको सुलभ बना सकता है, समाधान कर सकता है उसका, तो उसको फ्री छोड़िए बच्चे को। 26वां यहाँ पर ये है, इसमें भी कथन और कारक है, तर्क है। विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। जो विद्यार्थी अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चों में खुद से न सोचने की क्षमता नहीं होती, खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो ऐसा होता है क्या, बताइए? तो यहाँ पर ये जो है 26वें का, ये यहाँ पर दोनों ही मुझे गलत लग रहा है कि अगर विद्यार्थी गलती कर रहा है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की असफलता का दर्शा रही हैं, नहीं, ये भी गलत है। और आर भी गलत है कि लगातार आपको निर्देश देने पड़े, ये भी गलत है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दे रखी है 26वें का, यहाँ पर ये दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने पूछा कि क्या ऐसा है। 27वां जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इमोशन, इनमें से कौन सा एक भाव नहीं है? तो स्मृति जो है वो एक भाव नहीं है, जबकि क्रोध, प्यार, भय ये सब भाव हैं, फीलिंग्स हैं, है ना। तो ये 7वें का 27 में। 28वां है यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? 28वां क्वेश्चन है। तो बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करेगी, तो जो है बच्चे जो है मोटिवेट होंगे अंदर से और फिर वो काम को अच्छे से करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है 29, बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है वो यहाँ पर 29 में यहाँ पर को सुसाधित करता है, फैसिलिटेट्स, ठीक है, लर्निंग, ये यहाँ पर है। इसके बाद 30वां है, ये रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसे विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वे विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कह रही है? ये देखिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पिछली उसमें भी थे। तो ये क्या है, अपनी लैक ऑफ एफर्ट्स को कह रही है, अपनी कोशिश में कमी रही, उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी, भाग्य को उसने कहा नहीं, ना ही पर्यावरणीय कारक उसके लिए इफेक्टेड थे, केवल कोशिश में उसकी कमी रही, इस बात को उसने कहा है। तो ये 30 क्वेश्चन वो हो गए। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर नंबर दिया, लेकिन 31वां क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो मैथमेटिक के 30 क्वेश्चन है वो हैं, फिर पर्यावरण के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी, यानी कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जब अंतर जो आएगा उसको 15 से अगर आप भाग देंगे, ठीक है, इनके अंतर को 15 से भाग देंगे तो उत्तर जो है, जो उनका शेषफल आएगा वो आपको 14 मिलेगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये इसमें दूसरा दे रखा है, लेकिन ये आपको 32वां क्वेश्चन मिलेगा। इसमें लिखा है 11 इकाई यानी कि 11 के 1 को जोड़ दीजिए, 10 की दहाई यानी कि 10 के 10 जोड़ दीजिए, प्लस 12 के सैकड़ा यानी कि 12 के 100 जोड़ दीजिए, है ना।
इन सबको जोड़ने पर जो आए उसे -1000 से कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 311। आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है सॉल्व। 11 गुणा इकाई का 1 है, प्लस 10 कितने के हैं, दहाई के हैं, प्लस 12 कितने के हैं, सैकड़े के हैं। अब इनको मल्टीप्लाई 11 + 10 = 100 प्लस 1200 है ना। अब इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, ये 1311 आ जाएंगे, और 1311 में से जब आप 1000 घटाएंगे तो आपके पास 311 बचेंगे। तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये पूरा इस तरह से सारे मैं सॉल्व कराऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सार्वगुणक और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, ठीक है। HCF और LCM जो होता है ना, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM और SCF, ठीक है, SCF, ठीक है। ये इसमें पूछा है, डिफरेंस पूछा है दोनों का क्या होगा। इनका जब हम निकालेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तो ये यहाँ पर पूरा बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है, ये पूरा पूछा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करने के बाद इसमें कितना हम जोड़ें जो आपका प्रोडक्ट आए, कि हमें इतना मिल जाए। तो जो इसका प्रोडक्ट आए उसमें से ये अगर आप घटा देंगे ये वाला, तो जो आंसर आएगा वो अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। इस तरह से जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा इसमें से उसे माइनस कर देना, जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में जो आप वो जोड़ेंगे जो आपका यहाँ प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये है, तो ये इस तरह से है। तो इसका उत्तर जो है चौथे का मैं आपको बता दूं, चौथे का उत्तर जो होगा वो 66 यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है पाँचवा क्वेश्चन। ये देखिए, किसी विद्यालय में 1260 जो है विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/3 जो हैं वो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2/3 करेंगे तो आपको लड़के पता चल जाएंगे, और बची हुई लड़कियां हैं। अब जो लड़कों की संख्या है 2/3, उनमें से 3/4 जो है वो खिलाड़ी हैं, उसमें आप 3/4 जो है गुणा कर लेंगे तो आपको खिलाड़ी पता चल जाएंगे। लड़कियों की संख्या के आधी भी यहाँ पर के आधा भी खिलाड़ी हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है जो खिलाड़ी नहीं हैं, तो जो बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या आप निकाल लेंगे, है ना। 1260 में से आप 2/3 को कर दीजिएगा, जो आपकी वैल्यू आए उस वैल्यू में से 3/4 को गुणा कर लीजिए, जो आपकी वैल्यू आए वो हैं आपके खिलाड़ी, और रिमेनिंग जो बच्चे हैं लड़कों में से माइनस करके वो लड़के हैं। ऐसी लड़कियां जितनी हैं आपकी, इसमें से जो आपकी यहाँ बचेंगी वो लड़कियां, उनकी आधी जो है वो खिलाड़ी, और खिलाड़ी जोड़ देना, बचे हुए बच्चे जो होंगे आपके जो है सीधे बच्चे बच जाएंगे। तो इसमें जो 35 का यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा जो है वो ये 420 मिलेगा। इसके बाद 36वां आ गया। इसके कितने ये बनेंगे, 3/9/4 के कितने 3/8 बनेंगे, तो डिवाइड कर देना, डिवाइड 3/8 कर देना, और जब आप ये करेंगे तो 9/4 गुणा 8/3 उल्टा हो जाएगा, 3 × 9 और 3 4 दूनी 8 यानी कि 6 बनेंगे। तो 6 यहाँ पर ये उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा छठे का। 7वां यहाँ पर है पूरा, ये बहुत इजी है। इतने किलोग्राम अनियन लिए, इतने किलोग्राम टमाटर लिए फ्रॉम अ वेजिटेबल्स जो शॉप से, और अनियन व्हाट इज़ द वेट ऑफ अनियन एक्सीड द वेट ऑफ द टोमेटो। ये पूछ रहा है कि टमाटर का भार, प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है, तो माइनस कर देना है, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पर किलोग्राम ग्राम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये 7वां था। तो 7वें का जो यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता दे रही हूँ क्या होगा, जिससे कि 7वें का 1 किलोग्राम 850 ग्राम आएगा। इसके बाद यहाँ पर है मानचित्र पे अगर आधे सेंटीमीटर को हम 225 किलोमीटर जो ग्राउंड पर है उसको डिनोट कर रहे हैं, तो 1800 किलोमीटर को कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर है आधा सेंटीमीटर है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 8वें का वो होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप कर लेना। फिर यहाँ पर है अगला नवा क्वेश्चन, यानी कि नवा क्वेश्चन जो है ये लिखा है कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका 3 घंटे होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या के एक घनाभाकार बक्से जिसकी बीमाएँ पूरा दे रखा है में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा 2592। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, ये कितने राइट एंगल बनने हैं, मतलब जो अंग्रेजी के अक्षर एच है इसमें और ई में
कितने राइट एंगल बन रहे हैं, तो ये राइट एंगल आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 11वें का जो उत्तर है वो है 8 राइट एंगल आपको मिलेंगे। इसके बाद एक वर्ग के परिमाप 120 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई इसकी वर्ग की भुजा की दुगनी है। आयत का परिमाप इतना है, तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर यहाँ पर पूछा है 12वां का। तो ये सब 6ठे 7वें के क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं इसका उत्तर होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी टेस्ट में इतने प्राप्तांक हैं, तो कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच हैं, तो यहाँ पर आप देख कर बता देंगे। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा 11 होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी तालिका दे रखी है। 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या है। रविवार को इतनी, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये पूरी देखी है। तो दुकानदार के द्वारा रविवार सोमवार बृहस्पतिवार को बेची गई किताबों की कुल संख्या और शुक्रवार और बुधवार को बेची गई किताबों की कुल संख्या का अंतर बताना है। तो अलग अलग आप प्लस करके और उनको माइनस करके जब आप बताएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये 14वें क्वेश्चन का जो आंसर आपको है वो आपको मिलेगा 5। ठीक है यहाँ पर। इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। 15वां क्वेश्चन है पैटर्न का अवलोकन करना है। ठीक है। और इसमें फिर जो है इसका आंसर बताना है। यहाँ पर पूरा ये वाला जो 9 वाली पोजीशन है इस वाले पे बताना है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूँ, ये होगा 23 और 207। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 16 में। इसके बाद ये देखिए 15वां क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पर, और 15वें के बाद ये फिर से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये जो है वो अब संकल्पना को रिलेटेड है 15वां क्वेश्चन। तो ये प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर करती है। तो ये परिकलनों है इसमें, और इसमें और भी होंगे क्योंकि ये इसको सही चूज़ करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें ए बी और डी, हाँ देखिए ये है पूरा ए बी और डी तीनों को, नमूनों को नहीं करती है, तो इसका ये होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन। ये जब एक बच्चे को 567 को लिखने को कहा जाता है तो वो इस तरह लिखता है, तो त्रुटि इसमें जो कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो है ये है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है। इसका दूसरा यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में से बहुत छोटे बच्चे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर यहाँ पर जो होगा वो ही होगा अधिगमकर्ता के द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक जो है लर्निंग। गणित के अधिगम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूरा देख रखा है एनसीएफ 2005 के बारे में। गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो है दूसरा वाला, केवल बी वाला जो है पाठचर्या में गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, ये केवल दूसरा वाला इसमें सही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें समस्याओं के हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग, ठीक है, पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अगला है यहाँ पर इसके बाद 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं पूछा है यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा इसका उत्तर पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना।
ठीक है, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, रचनात्मकता तो अलग ही होता है। अगला है 8वां क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के गणितीय तर्कणा और विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता करता है? तो इसमें यहाँ पर उत्तर होगा इसका अपनी कक्षा की गणितीय क्रीडाओं और पहेलियों का उपयोग करना, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है क्वेश्चन, ये नमा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूलों की पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो उपयोगी है? तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, इसका जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, नमा क्वेश्चन है। और तो इसके अंतर्गत इसका ये होगा, ये वाला नई डिज़ाइन से जो पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जा रहा है 5+3+3+4, ये हो गया NEP 2020 में, तो ये वही है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए एक तो ये है, ये सही है, और एक ये भी अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। तो इसके यहाँ पर जो है आपको A और B दोनों देखने को मिलेंगे अगर आप विकल्प देखेंगे तो। ठीक है, ये मुझे देखते ही एकदम लगा तो मुझे इसका, लेकिन मैंने देखा यहाँ और पूछे ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है ये देखिए यहाँ पर, और ये एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। ब्लॉक का, मार्बल का गुणा। तो इस प्रकार के हस्त कौशल सामग्री को जो है वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये जो है यहाँ पर इसका उत्तर होगा अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है ये। ठीक है, ये यहाँ पर है इस तरह से। अगला यहाँ पर प्रश्न है जो 11वां। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो इसका यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेगा नैदानिक परीक्षा के लिए। ठीक है, नैदानिक परीक्षा, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तभी आप विश्लेषण के लिए इसको, और जो उसके पढ़ना उसका जो है किस जो है नैदानिक परीक्षा कराएंगे तभी तो बच्चे की परेशानी को समझ पाएंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए ये पूरा क्वेश्चन है कथन में की गई जो है जानकारी के आधार पर पूरा ये दे रखा है। तो कथन, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया ये अपनाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर 1 मिनट, तो इसका उत्तर जो है मैं आपको बता दूं क्या होगा, इसको आप ध्यान से शॉर्ट करके देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो होगा केवल 3। शिक्षक छात्र को कागज़ के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने को कहेगा और आंतरिक कोणों को मापने को कहेगा, ये इसका सही है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय यही NEP 2005 पे आ गई। विविध पूरा दे रखा है कि विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित की प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा तो ये होगा, ये जो है ये होगा, ये औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं व आम लोगों के द्वारा उपयोग में की जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ये चीज़ जो होती है वो यहाँ पर गलत है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 14वां क्वेश्चन है। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित के शिक्षक में अक्सर पाई जाती है और वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि में सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, जब दो भिन्नों को जोड़ने को कहा जाता है तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ लेते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित जो भी योग से संबंधित बच्चों को पूर्व समझ से जो है यहाँ पर संभावित त्रुटि देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ये 15वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द, ये निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ता के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने के लिए सहायता करेगी? तो इसमें भी देखिए ABCD दे रखा है।
तो इसका यहाँ पर ए और बी जो है वो सही है, परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य, ठीक है, अधिगमकर्ताओं के बीच, ठीक है, भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। अगर आप आपस में बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करें या कोई आप प्रोजेक्ट दे दें तो बच्चे जो है गणित के प्रति भय और चिंता जो है उनकी कम हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो ये जो क्वेश्चन आ गए, अब ये आ गए यहाँ पर ईवीएस के। तो ईवीएस के क्वेश्चन में यह है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह से को प्रदर्शित करता है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। इस तरह की बात होगी ना तो पता चल रहा कि लड़कों की बात चली कि लड़के तो शोर ही मचाएंगे, लड़कियां हैं वो शांत बैठती हैं। तो इस तरह को आप यहाँ पर उनके जो जेंडर है उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है इसका। फिर तीसरा है, निम्नलिखित कथन में लिंग रूढ़िबद्धता, देखिए फिर से आ गया। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, ये लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। लड़के भी तो बनाते हैं, लिंग रूढ़िबद्धता क्यों दिखाई कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं। फिर यहाँ पर है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया उसमें सबसे बढ़िया घोंसले में अंडे देने को चुनती है। ये कौन सा यहाँ पर जो है बात किस चिड़िया के लिए कही जा रही है। तो ये बया, जो जुलाहा चिड़िया होती है, बया के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कीट समूह में रहते हैं, कौन से कीट जो हैं वो समूह में रहते हैं और सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी रहती हैं। पूरा ग्रुप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें जो है ततैया, दीमक और चींटियाँ जो हैं ये सब समूह में रहती हैं, तो दूसरा इसमें सही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये कौन सा 5वां क्वेश्चन था, हाँ तो ये सही है। ये 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें फूल की पहचान कीजिए, ये पूरा इसमें पूछा है, फूल की पहचान कीजिए। ये रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है और रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ABCD को पूरे क्रम से लगाना है कि कौन सा है ये। तो ये 6ठा क्वेश्चन है। तो 6ठे क्वेश्चन में यहाँ पर रात की रानी रात में खिलती है, गुड़हल औषधि बनाने में, गेंदा रंगाई के काम में और गुलाब पूरे वर्ष भर मिलता है, तो दूसरा इसके लिए सही है। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें जो होगा, श्रमिक मक्खी जो है वो नर मक्खी होती है काम करने वाली, ये गलत है, यहाँ पर ये कथन गलत दिया है, ठीक है, सही नहीं है। इसके बाद इसका 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। फल का समूह पूछा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये जो उत्तर है इसमें बताइए कौन सा फल है। आलू, बैंगन, आम, इसमें देखिए आलू भी सब्जी आ गई, केला, बैंगन, मूली सब्जी आ गई, टमाटर, केला, टमाटर, केला, अदरक, और इसमें फल का समूह पूछा है, केला, भिंडी, आलू। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसके आंसर को लेकर क्या है दोस्तों, कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा है कि फल का समूह, सेट ऑफ फ्रूट्स पूछा है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर गलत दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, जो 69th क्वेश्चन होगा वैसे अगर आप काउंट करेंगे। भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये यहाँ पर गलत बात दी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक रेलगाड़ी अहमदाबाद के त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें जो हैं वो किन पहाड़ियों पर बनी हुई हैं। तो ये पश्चिमी घाट की जो भी पहाड़ियाँ हैं उनमें बनी हुई हैं, ठीक है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपने भूगोल में पढ़ा होगा। फिर ये अभिकथन और वो हो गया, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11वां क्वेश्चन है। और 11वें क्वेश्चन में इसका जो है कथन और कारक है, तो दोनों ही सही हैं और RA की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ये गलत दे रखा है, तो इसका दूसरा होगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, ये पूरा इस तरह का, नीचे दिए गए नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों को खून की जांच की रिपोर्ट के में हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। तो ये अमन का, राधिका का, सुरजीत का, मारिया का। तो किन में एनीमिया है ये बताइए। तो इसमें जो है 12वें में जिसका कम होगा उसका अमाउंट उसी का जो है तो वो गलत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें
इसका भी है, मारिया का तो है ही। इसके बाद किसका है, अमन का है, अमन का भी है, और राधिका का, सुरजीत का सही है। तो इसमें यहाँ पर 4 ये यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि 12 से ऊपर हर हाल में होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए 13वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग उसके चल रहा है ईवीएस के। चिड़ियों की आंखों के बारे में कौन सा कथन सही है। सभी चिड़ियाँ अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं सभी चिड़ियों की, और चिड़ियाँ दो भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में दृष्टि केंद्रित करके नहीं देख पाती हैं। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित करके नहीं देख पाती हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। दोनों सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं कहीं नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं को आराम से देख लेती, क्योंकि आंख जो होती है इनकी एक इस साइड में एक इस साइड में होती है, इधर मुंह होता है, तो एक चीज़ इधर एक चीज़ इधर, इस तरह से देख लेती हैं। इसके बाद है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, बाघों टाइगर्स के बारे में है, कौन सी विशेषताएं हैं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती, क्या चीज़ इसमें से है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि जोर की गर्जना जो है वो कौन सी, जो उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती, जोर की गर्जना, लाउड रोर जो होती है वो चीज़। इसके बाद वो नहीं, और सब चीज़ इनकी सही है। इसके बाद यहाँ पर है 15वां क्वेश्चन, ये पूरे दे रखे हैं, कहाँ के हैं। जिम कॉर्बेट आप अपने आप उत्तराखंड में लगा देंगे तो ए का 2 कहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है, तो आप अपने आप बता देंगे। इसका जो है दूसरा सही होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड ये सबको पता है। और गिर जो है वो गुजरात में, डी गिर गुजरात ये भी पता है। तो डी का सेकंड जिसमें, डी का थर्ड जिसमें दिया, तो डी का थर्ड यहाँ भी दिया, यहाँ भी, तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं ये फिर ये आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ईवीएस के, अब ये वैसे जो पीडोगॉजी वाले क्वेश्चन है वो हैं, जब पर्यावरण शिक्षण अधिगम वाले जो होते हैं वो हैं, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इसका यहाँ पर ये होगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ और कक्षा में जो विद्या उन्होंने अर्जित की है उसके बीच सामंजस्य, उसके बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो ये उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है, नहीं पूछा है ये, तो यहाँ पर ये जो होगा प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान का गुण है पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर ये जो है इसका उत्तर मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर है ये ए और बी, सृजन और चयन, इसका गुण है ये, ठीक है। भाषण और लेखन का नहीं है, सृजन और चयन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये पूरा है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो यहाँ पर ये जो पूछा गया है, तो इसका उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका उत्तर होगा बच्चों की दैनिक और रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, तो बच्चा जो है आसानी से इस चीज़ को समझ पाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आकर्षक एक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, ये सामग्री सहायक है क्योंकि वे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हमारे पढ़ने में सहयोग करेंगी, हम उतने ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा हम लंबे टाइम तक अपनी चीज़ को सीख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द टीचिंग ऑफ ईवीएस, सबसे कम महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है। तो वो यहाँ पर होगा अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इसके बाद यहाँ पर है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानना है, तो इसका जो उत्तर होगा विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर है ये पूरा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न सांकेतिक
जो प्रश्न जो हैं वो संकेतक हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा ये जो है यहाँ पर इस चीज़ को विद्यार्थियों की जिज्ञासा और विद्यार्थियों की समझ में अंतर के ये ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ए और बी जो है इसका सही होगा, यानी कि दोनों ही। इसके बाद यहाँ पर ये गलत कथन को चयन करना है यहाँ पर। तो गलत कथन जो है वो क्या होगा यहाँ पर, तो गलत कथन ये होगा ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ये गलत कथन जो है ये गलत दिया हुआ है और सब जो है यहाँ पर इस चीज़ को सही है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर है अपने कमज़ोर पक्षों को ढूंढेंगे और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, उनके कमज़ोर पक्षों को हम खोजेंगे। इसके बाद है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों आएगा इसके अंतर्गत। इसके बाद है विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर जोर डालते हैं, तो यहाँ पर संवाद पर, तब समझ अच्छी होती है। ठीक है, इसके अवधारणात्मक जो बात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट, इसका जो है हाँ संवाद पर। और इसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है कि उपाख्यानात्मक, यानी कि ये जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड बी, अभिलेख में इनमें क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट पूछा है, क्या नहीं होना चाहिए, तो समस्याओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। और निर्णायक, ये दोनों बातें जो हैं इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभिलेख जो हैं, तो इसका पहला होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला आ जाते हैं। एक ईबीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है और घर की मक्खियाँ बीमारी फैलाती हैं, सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा, तो ये अखबार होगा। क्या होगा, अखबार के द्वारा आप जो है ये चर्चा और इन बीमारियों को लेकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ईबीएस को लेकर, और किसी चीज़ से नहीं। इसके बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है, उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है और मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रहा है, तो इसमें जो है सरिता जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रभावी उससे कर रही है, क्योंकि वो ग्राउंड में ले गई ईबीएस सिखाने के लिए। तो ये पूरे क्वेश्चन थे, पूरे 90 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जो कि आपके उन पूरा मैथमेटिक, शिक्षण अधिगम और आपकी ईवीएस से रिलेटेड और आपके जो शिक्षण अधिगम सबसे पहला वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड, तो ये तीनों आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, तीनों प्रकार के 90 क्वेश्चन। अब आपके जो भाषा के हैं, भाषा आपने 2 चूज़ की होंगी, एक तो हिंदी और एक आपने अंग्रेजी, है ना, ये ऐसे तो चूज़ किया होगा, या पहली भाषा आपने इंग्लिश चूज़ कर ली होगी, दूसरी हिंदी चूज़ की होगी, मतलब आपने अपनी चॉइस से चूज़ की होगी। तो उसके 30 क्वेश्चन और इसके 30 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन जो है मैं अलग से बता दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।